is cubes and cube roots. In last videos, we have already learned about squares and square roots. In this chapter, we have to know cubes and cube roots. Clear? As we already aware about squares and square roots, the same thing is here, but like different. We have to know cubes and cube roots. So let's come to know cubes and cube roots. First of all, हम देखते हैं यहाँ पे cubes and cube roots में. Today we will discuss about cubes. Cubes क्या होता है? तो आप लोग एक 3 डायमेंशन फिगर जानते हैं. 3 डायमेंशनल क्या होता है इसमें फिगर कि एक सॉलिड्स जो है ये आपका क्या बना क्यूब्स. क्यूब्स क्या होता है? क्यूब्स में सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. एल एल एल. और इसका अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है? एल इंटू एल इंटू एल. इट मीन्स एल क्यूब क्यूबिक यूनिट. तो मैंने ये आपको एक 3D फिगर के अकॉर्डिंग समझाया कि क्यूब्स में जो होते हैं ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. एल बी एच 3 डायमेंशन फिगर जो होता है वह 3 साइड से बना होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट से बना होता है. तो क्यूब्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्यूब्स क्या होता है हमारा कि जो 6 स्क्वायर फेसेस से बने हों. तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है? डाइस होता है. तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है तीनों आपस में इक्वल है. तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आ रहा है. क्लियर? तो ट्रिपलेट के फॉर्म में आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे, अगर हम नंबर्स की बात करें क्यूब में, अगर नंबर्स पे हम क्यूब्स को फाइंड आउट करें तो ये कैसे निकलेगा? यहां भी ट्रिपलेट काम करेगा. ट्रिपलेट होता क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिपलेट के बारे में. तो ट्रिपलेट जो होता है वो होता है जिसमें 3 का ग्रुपिंग हो. 3 का ग्रुपिंग जो होता है वो ट्रिपलेट कहलाता है. इसका मतलब कोई भी नंबर जो है 3 के ग्रुप में हो तो ट्रिपलेट है. लेकिन हमें यहां पढ़ना है क्यूब्स में कि ट्रिपलेट को किस फॉर्म में लाएंगे हम. तो सेम नंबर, और वो नंबर कैसे होना चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए. तो सेम प्राइम नंबर्स जो है अपने ट्रिपलेट के फॉर्म में है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो क्या होते हैं? ट्रिपलेट बनाएंगे. जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये यहाँ पे सेम नंबर 2 है, वो कितने टाइम्स आया हुआ है? 3 टाइम्स, और आपस में मल्टीप्लाई है. तो ये जो बनाएगा वो बनाएगा ट्रिपलेट. यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे. इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये कोई भी नंबर जो खुद में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए तो वो ट्रिपलेट बनाएगा. तो क्यूब्स जो होता है कि क्यूब्स एक ऐसा नंबर होता है जो कोई भी नंबर खुद में 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमें क्यूब देता है उस नंबर का. अगर मैं बोलूं कि 2 का क्यूब जो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 2 का क्यूब का मतलब ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2. इट मीन्स इट विल बी 8. क्लियर? तो ये जो रहा आपका क्यूब्स रहा. तो हमें अभी इसके बारे में नहीं स्टडी करना है, नंबर्स के फॉर्म पे काम करना है. नंबर्स पे क्यूब्स कैसे इंप्लीमेंट होता है उसको देखना है. तो सबसे पहले आइए कुछ नंबर्स के क्यूब्स निकालते हैं और उस सारे क्यूब्स को पहले ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे पैटर्न को फॉलो करेंगे. सो लेट्स कम टू नो दोस क्यूब्स. हियर आई हैव रिटन क्यूब्स अप टू 20. हियर क्यूब्स ऑफ 1 is 1, 2 is 8, 3 is 27, 4 is 64, cubes of 5 is 125, and so on. I have written the cubes of these numbers. You have to observe some pattern. तो उस पैटर्न को हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी नंबर्स जो होते हैं वह 0 to 9 तक के डिजिट जो होते हैं उन्हीं से फॉर्म होते हैं. और उसमें क्यूब्स निकाले, फोर्थ निकाले, वटेवर जो भी निकालना हो हमें कुछ पैटर्न ये देता है. उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले आप देखिए 1 का क्यूब 1 मिला. क्लियर? 2 का क्यूब हमने 8 देखा.
3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। यहां पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर हमने 1 का क्यूब निकालना तो इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 आया, 2 को छोड़िए, 3 को भी छोड़ेंगे। हमने 4 का क्यूब निकाला तो इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट 4 आया, 5 का निकाला इसके यूनिट प्लेस पे 5 आया, 6 का निकाला इसके यूनिट प्लेस पे 6 आया, लिव 7, लिव 8 एंड 9 का हमने क्यूब निकाला तो 729 आया यूनिट प्लेस पे 9, और 10 का क्यूब निकाला तो ये यूनिट प्लेस पे 0 आया। अब आपको यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करना है कि ये सारे नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 10, इट मींस कौन कौन से नंबर है? नंबर्स आपके पास हैं 1, 4, 5, 6, 9 एंड 10। अगर ऐसे नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो यूनिट प्लेस से जो डिजिट आएगा वो सेम नंबर रिपीट करेगा, सेम डिजिट रिपीट करेगा। इसका मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको यूनिट प्लेस का डिजिट पूछे, अगर उसके डिजिट के लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में, लास्ट डिजिट अगर आपका इसमें से कोई भी नंबर हो, 10 लिखने का मतलब आपका यूनिट प्लेस का डिजिट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ऐसा आपको मिले तो डायरेक्ट बोल सकते हैं उसके क्यूब का जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट आएगा वह सेम नंबर रिपीट करेगा। क्लियर? यानी अगर मैं बोलूं आपको 54, इसका क्यूब निकालना, बताइए इसके क्यूब्स का यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा? तो इस आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही इसके बारे में पूछे तो आप देखिए 4 का हमने क्यूब निकाला तो क्या है? 64 आया। इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 4 है। तो इसके भी क्यूब में यूनिट प्लेस पे जो होगा वह 4 होगा। बाकी आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जहां भी मिले कि क्यूब्स को आइडेंटिफाई करना है कि इसकी यूनिट प्लेस के डिजिट, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे कौन सा आएगा। बाकी मैंने ये बोला कि ये 2 का क्यूब जो होगा 8, 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 है। दीज आर द नंबर्स जिनके डिजिट्स जो होते हैं वो सेम, जिस नंबर का हमने क्यूब निकाला उसके यूनिट प्लेस का डिजिट सेम नंबर नहीं आता है। लेकिन आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 है, यानी कोई भी नंबर होगा जिसका क्यूब निकालेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 172, अगर इसका क्यूब निकालना हो तो इसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? तो देखिए तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 2 है, और यहाँ पे 2 का क्यूब कितना आएगा? यूनिट प्लेस पे जो डिजिट जाएगा वो 8 जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अगर 3 से रिलेटेड रहता, अगर समझिए यहाँ पे क्या रहा था 243, इसका क्यूब निकालना होता, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे जिसकी यूनिट प्लेस का डिजिट 3 हो, यूनिट प्लेस का डिजिट 2 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा मिले आपको तो डायरेक्ट आप यूनिट प्लेस का डिजिट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? 3 का क्यूब हमने निकाला 27, तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट कितना है? 7, इसका भी क्या आएगा? 7। क्लियर? सेम यहां भी 7 का क्यूब, अगर मान लीजिए 47 का निकाला क्यूब, तो 47 का क्यूब निकालेंगे तो 7 का क्यूब का लास्ट में क्या आया? 3 आया, तो इसके भी लास्ट में यानी यूनिट प्लेस का डिजिट 3। और 8 के क्यूब अगर समझिए आपके पास 348 का क्यूब निकालना होता तो कैसे निकालता? अगर इसका यूनिट प्लेस का डिजिट पूछता तो आपका यूनिट प्लेस का डिजिट 8 का क्यूब क्या निकलता? 512। यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 2 है, इसके भी लास्ट में आता 2। These are the best observation. These numbers give some patterns. अब हम इस पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस अगर आपके पास हो, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर in between 1 and 100, 1 and 100 के बीच में कितने क्यूब्स होते हैं? तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 1 का क्यूब हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। 2 का क्यूब कितना आता है?
8 आता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। क्लियर? अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, तो हमने बोला 1 एंड 100 के बीच में कितने क्यूब्स आते हैं, तो 1 एंड 100 के बीच में कितने क्यूब्स हैं, तो हमारे पास ये देखिए यहां पे 1 एंड 100 के बीच में जो क्यूब्स जो आ रहे हैं वह 1 एक क्यूब है, 8 एक क्यूब है, 27 एक क्यूब है, 64 एक क्यूब है, लेकिन 125 जैसे ही आ रहा है वो 100 से बड़ा हो जा रहा है। देन अब यहां देखिए बिटवीन की बात करा तो बिटवीन में 1 भी तो आ रहा है, तो बिटवीन में क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 को अगर छोड़ देंगे तो हमारे पास कितने नंबर बचेंगे 3, यानी 8, 27, 64 इनके बीच में 1 एंड 100 के बीच में 3 क्यूब्स होंगे, और क्वेश्चन होता 0 to 100 के बीच में कितने क्यूब्स होते हैं, देन देयर विल बी 4 क्यूब्स, 1, 8, 27, 64। तो 1, 8, 27, 64 जो क्या है वो क्या है, ये सारे जो है परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब बात होती है परफेक्ट क्यूब्स की। तो परफेक्ट क्यूब्स क्या होता है, परफेक्ट क्यूब्स होते हैं वैसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टर जो होते हैं वह ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, यानी इनका जो सेम नंबर का ग्रुपिंग जो होता है 3, 3, 3 का होता है, तो ऐसे नंबर जो होंगे वह परफेक्ट क्यूब कहे जाएंगे। अगर बात की जाए 20, मैं एक एग्जांपल देखता हूं 27, चेक करते हैं 27 क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो अगर 27 को निकालेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, याद देखिए जो फैक्टर 3 आया वह 3 3 3 3 3 टाइम्स आया, इसका मतलब क्या है 27 एक परफेक्ट क्यूब है। क्लियर? तो ऐसी क्वेश्चंस आपको जहां भी मिले बेहिचक आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब हमेशा जो बनेगा वह 3 का ग्रुपिंग लेकर बनेगा, सेम नंबर्स का ग्रुपिंग होगा और 3 3 का ग्रुपिंग होगा, तो ऐसे नंबर आपको जब मिलेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो आपको करना क्या होगा, कोई भी नंबर अगर क्वेश्चन हो कि चेक कीजिए कि ये दिया हुआ पर्टिकुलर नंबर जो है एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा चेक करेंगे कि उसका प्राइम फैक्टर्स जो आया है वो क्या 3 के ग्रुपिंग में आ रहा है कि नहीं, और 3 का ग्रुपिंग जो होना चाहिए सेम नंबर का होना चाहिए, अगर वो आ रहा है देन दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आइए इस पे 2 एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन आपके यहां पे है, चेक वेदर 196 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। बताना है कि 196 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो प्राइम फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो 196 का तो क्या लिखेंगे 196 ऐसे, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। क्लियर? फिर 2 से ये सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे, ये आएगा 49, देन 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो इसका फैक्टर क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। यू आर गेटिंग दिस फैक्टर्स। तो यहां पे 2 पेयर में आया है और 7 पेयर में आया है, ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए एक 2 चाहिए और एक 7 चाहिए, जो दोनों ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे या तो 2 का ट्रिपलेट होता 7 का ट्रिपलेट नहीं होता, या 2 का ट्रिपलेट नहीं होता 7 का ट्रिपलेट होता, ऐसे कंडीशन में भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। अगर 2 7 आ रहा है फैक्टर्स में तो 2 का भी ट्रिपलेट होना चाहिए और 7 का भी ट्रिपलेट होना चाहिए। अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देन 196 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इज इट क्लियर? सो कम टू नो अनदर क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था कि कोई नंबर आपके पास दिया हुआ होता है और उसमें पूछा जाता है कि वह कौन सी छोटी संख्या उसमें मल्टीप्लाई कर दी जाए जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सेम फंडा अप्लाई होगा यहाँ पे कि वह क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सी कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है और पूछे कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको उस नंबर में दिए हुए नंबर में मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो वहां पे हमें पेयर ढूंढना होता था, यहाँ पे हमें ढूंढना है ट्रिपलेट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन यहाँ पे हो
find the smallest number which is multiplied in 120 to get a perfect क्यूब। मैंने लिखा यहाँ पे वो कौन सी ऐसी छोटी संख्या होगी जिसको 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, छोटा से छोटा नंबर हो सकता है, बड़ा से बड़ा नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आपके पास दिया रहा है और क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा ये चेक करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्लियर। तो हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 60 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 30 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 15 टाइम्स में जाएगा, प्राइम फैक्टर आपको क्या मिला 2 2 2 3 एंड 5 दिख रहा है आपको फैक्टर्स इसका। तो प्राइम फैक्टर क्या मिल रहा है 2 2 2 3 5 मिल रहा है। यहां हम ऑब्जर्व करते हैं एक चीज कि यहां पे हमारे पास 2 का तो ट्रिपलेट्स कंप्लीट है, 2 इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है, बट 3 एंड 5 जो है वह ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसा छोटा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने पे एक परफेक्ट क्यूब बनाएगा 120 में। तो अगर हमारे पास 3 के साथ 2 3 और होता और 5 के साथ 2 5 और होता, देन द गिवन नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या करेंगे इसको, अगर इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम इस फैक्टर्स में, यानी आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दिया हुआ है, अगर 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। और हमारे पास 5 जो दिया है, 5 के साथ भी हम क्या करते हैं 2 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहां पे 2 का कंप्लीट ट्रिपलेट बना, यहां भी 3 का कंप्लीट ट्रिपलेट बना और 5 का भी कंप्लीट ट्रिपलेट बना। तो ये ट्रिपलेट तैयार किया। अब वो नंबर कौन सा हो रहा है, कौन सी छोटी संख्या इसमें मल्टीप्लाई कर दी जा रही है। तो 2 3 निकल के आ रहा है यहां पे, और यहां पे 2 5 निकल के आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 या 9 और 25 5 5 25, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 9 जा 225। इट मींस जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वह हो जाएगा 225, क्लियर। अगर 120 में 120 में अगर 225 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो यह जो आने वाला नंबर होता वह एक परफेक्ट क्यूब होता। तो क्वेश्चन क्या क्या निकल सकता है इससे कि वह छोटी सी कौन सी संख्या है जिसको 120 में मल्टीप्लाई किया जाए तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो आपका आंसर होगा 225 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 120 मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि वह नंबर कौन सा होगा जो उसका फैक्टर निकलेगा। तो वह नंबर कौन सा होगा, अगर 225 में 120 को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब आएगा। और वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, क्वेश्चन यहां पे और निकला कि वह किसका परफेक्ट क्यूब होगा। तो परफेक्ट क्यूब होगा 2, एक 3 यहां से और एक 5 यहां से, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये 30 का क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जहां मिले तो आप सेम प्रोसेस से जा सकते हैं। इज इट क्लियर? Come to know the next question. आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1512 इज डिवाइडेड
टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिससे 1512 को डिवाइड करें तो एक परफेक्ट क्यूब आएगा। तो इसको भी करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। हमने क्या किया, 1512 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। आप भी कॉपी पे करते जाए साथ साथ। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। फिर 3 से, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। आपका फैक्टर्स क्या क्या निकला, 2 2 2 3 3 3 एंड 7। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करना होगा, यहां पर हमने देखा 2 अपने ट्रिपलेट में है, यानी 2 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 भी 3 टाइम्स आया हुआ है, बट डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 7। अगर 7 नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यों बनाता। तो अगर 7 आपका आ रहा है, इसका मतलब 7 इज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अगर 7 नहीं होता तो हम क्या करते, हो जाता ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, क्योंकि 2 भी अपने ट्रिपलेट में और 3 भी ट्रिपलेट में है। तो क्या करते हैं, 7 से पूरे नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर समझिए 7 से इसको डिवाइड कर दिया जाता तो 7 7 कैंसिल हो जाता, तो 7 7 कैंसिल हो जाता तो क्या हो जाता, ये भी ट्रिपलेट ये भी ट्रिपलेट, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 7 होगा। जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो डिवाइड के केस में यही होता है कि आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद से जिस नंबर का ट्रिपलेट नहीं बनता है वो नंबर जो होता है, अगर उस पूरे टोटल नंबर में उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ नंबर रहेगा वो एक परफेक्ट क्यूब बनाएगा। तो अब क्वेश्चन यहां पे क्या आता है कि परफेक्ट क्यूब कौन सा बनेगा, तो परफेक्ट क्यूब यही बनेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई, फिर वापस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्लियर। अब ये किसका परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो परफेक्ट क्यूब बनेगा 2 और एक 3 बाहर हो जाएगा, 2 3 जा 6 का परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं नजर आए तो आप डायरेक्ट ये प्रोसेस अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं कि आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है कि कैसे किसी भी क्यूब्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। आपके पास है शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब्स। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा बहुत पहले और आपको मिला भी होगा, a प्लस बी द होल क्यूब। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर। इसी आइडेंटिटी पे किसी भी नंबर को ब्रेक किया जाएगा। तो सपोज आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर दिया गया है, मान लीजिए आपका 79 दिया गया है। पहले सिंपल नंबर उठाते हैं, पहले छोटे नंबर से चेक करते हैं कि क्या इस पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं यहाँ पे 16 का क्यूब निकालना हो तो क्या निकलेगा, तो आपको करना क्या है कि जो टेंस प्लेस के डिजिट है उसको ए एज्यूम करना है और जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसको बी एज्यूम करना है और आपको इस प्रोसेस पे डाल देना है। तो आप पहले आप इसको कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 3b, इसको कर सकते हैं बी स्क्वायर इंटू 3a और इसको कर सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बी स्क्वायर इंटू बी, यहां मिलेगा बी स्क्वायर इंटू 3a और यहां मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 3b और यहां मिलेगा ए स्क्वायर इंटू ए। रिजल्ट वही होगा आपका, ये हो जाएगा क्या बी क्यूब, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और ये हो जाएगा ए क्यूब। सेम फिर वही रिजल्ट आपको मिला। तो इस सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी फॉर्म में आपको इसको ब्रेक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये होता है।
हमने क्या किया, टेंस प्लेस डिजिट को ए एज्यूम किया और वंस प्लेस डिजिट को बी एज्यूम किया। तो हमने क्या किया, पहले ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू कितना आपका 1 है और बी इज इक्वल टू 6 है। इस फॉर्म पे डालिए, पहले ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू ए, फिर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 3b, 3 इंटू 3b का मतलब 3 इंटू बी है, तो 3b की जगह पे कितना है 6, क्लियर। फिर बी स्क्वायर इट मीन 6 का स्क्वायर और फिर 3a, 3 इंटू ए के प्लेस पे 1, फर्दर बी स्क्वायर इट मीन बी के प्लेस पे 6 है, 6 का स्क्वायर और फिर b है इंटू 6, ये सब मल्टीप्लाई आपका। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा एक्सपेंशन ऐसे जाएगा। अब हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 6, ये हो जाएगा 36 इंटू 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 6 18 और ये हो जाएगा 1 इंटू 1, कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 216, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 108, 18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्लियर। अब करना क्या है, आपको राइट से चलना है, राइट से चलेंगे, यूनिट प्लेस के डिजिट को वहीं पे छोड़ देंगे, तो यूनिट प्लेस का डिजिट कितना है 6, 6 को यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी जितने भी रेस्ट नंबर्स होंगे उसको नेक्स्ट वाले में ऐड करना है। बचा क्या 21, 21 विल बी एडेड हियर, हमने ऐड किया इसको तो 81921, फिर हमने क्या किया, इसकी यूनिट प्लेस के डिजिट को यहीं पे छोड़ दिया, रेस्ट डिजिट्स को हमने आगे ऐड कर दिया, फिर यहां पे आया 12, 12 को हमने ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 21123, यूनिट प्लेस के डिजिट को हमने छोड़ दिया यहीं पे, फिर नेक्स्ट को हमने आगे ऐड कर दिया, 3 विल बी एडेड हियर 314। अब सारे जो डिजिट्स हैं सबको एक साथ लिख लीजिए, इसको लिखेंगे तो 4096 आएगा और 16 का क्यूब क्या होता है 4096 होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट पे चेक कर सकते हैं कि कोई भी आपका 2 डिजिट का नंबर दिया गया हो तो आप a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में, यानी जो आपका मेथड दिया गया है इस मेथड पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में जानेंगे और इससे पहले जितने भी डाउट्स हैं पहले सारे डाउट्स को आप सॉर्ट आउट करेंगे, इस पे दिए गए सारे क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली सॉल्व करें, जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स करके या पर्सनली पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।